दोस्तों, हमारे चैनल्स रंग बिरंगी दुनिया में मैं रजनी मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापांकुशा का अर्थ होता है पापों से मुक्ति, पापों से बेअंकुश। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था और कहा था कि इस एकादशी के दिन जो कोई भी सच्चे मन से व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, पापांकुश एकादशी, दोस्तों एकादशी तो कल से लगी हुई है, लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि उदया तिथि के समय हमारी पापांकुश एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी और रात को त्रयोदशी। तो ऐसी तिथि बहुत मुश्किल से मिलती है, ये तिथि बहुत दुर्लभ है। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट ज़रूर हो गया है क्योंकि दुर्गा जी का विसर्जन था तो उसमें हम लोग बिजी थे। ये बात पहले ही पता होती थी, जिन्होंने व्रत नहीं किया वो भी कर लेते क्योंकि आज के दिन के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी आगे की वीडियो शुरू करती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसका अर्थ होता है पापों से मुक्ति। तो आइए चलते हैं एकादशी की कथा की ओर। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक अत्यंत क्रूर बहलिया रहा करता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, लूटपाट आदि जैसे गलत कामों में व्यतीत की थी। जब क्रोधन के जीवन का आखिरी समय आ गया तब यमराज ने अपने दूतों से क्रोधन को लाने को कहा। यमदूत ने क्रोधन को यह बता दी कि कल उसके जीवन का अंत होने वाला है और कल का दिन उसका धरती पर अंतिम दिन होगा। मृत्यु समीप आने की बात सुनकर वह बेहद भयभीत हो गया। उसके द्वारा किए सभी बुरे कर्म उसके आंखों के सामने आने लगे। उसने यह अनुमान लगा लिया कि उसके द्वारा सभी गलत कर्मों का फल उसे मृत्यु उपरांत भुगतना होगा। क्रोधन भागता हुआ महर्षि अंगिरा के शरण में उनके आश्रम में जा पहुंचा और उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसने महर्षि से अपने पापों को कम करने का उपाय मांगा। क्रोधन की दशा देखकर महर्षि को उस पर दया आ गई और उन्होंने क्रोधन से पापों को कम करने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रूर बहलिया क्रोधन ने सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन किया और उसके बाद भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके ये बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से विख्यात है। यह सब पापों को हरने वाली होती है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के लिए पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उनका फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें यातना नहीं भोगनी पड़ती है। अन्य कार्य के प्रसंग से ही मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना
नहीं झेलनी पड़ेगी। पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भी भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है वह घोर रौव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है ये एकादशी। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्र में जागरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उससे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। राजन, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10 पिता के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। एकादशी व्रत करने वाले दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल का दान करता है यह कभी यमराज को नहीं देखता। नृप श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति खानदान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देश जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग जाते हैं। तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महत्व मैंने तुमसे वर्णन किया। आशा करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी विद बेल आइकन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। Sorry, it's DJ.